जो इन चीजों का पालन नहीं करता है, सदाचारी नहीं है, चरित्रवान नहीं है और दुर्गुणों से जो शरीर भरा हुआ है, उसको चाहे किसी भी धर्म में लेके जाओ, कोई भी गुरु मिले, चाहे उसको ब्रह्मा भी आके अगर नाम की दीक्षा दे, तो भी वो जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो सब धर्मों ने किसी ने गलत नहीं बताया। लोगों को हम देखते हैं कि भीड़ की भीड़ चली जाती है, कितने धर्म अलग अलग नाम से होंगे, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो उनमें द्वेष, निंदा, बैर की भावना इतनी ज्यादा है कि अलग अलग से अपने अपने को बड़ा तो जरूर मानते हैं, लेकिन पल्ले उनके कुछ नहीं है। दूसरों की, धर्मों की, महापुरुषों की, अपने आदि धर्म की, उनका तो क्या करते हैं कि आलोचना करते रहते हैं। उनकी आलोचना करते करते उनकी खुद की आलोचना हो जाती है। इसलिए जीव को चाहिए कि किसी को बुरा ना कहे। अगर कुछ कहने के लिए है तो किसी को अच्छा कहो, उसके कल्याण की बात कहो, किसी के भी जीव को ना दुखाओ। किसी को बुरा बोलोगे तो दुखी होता है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को चोट पहुंचा के ही दुख पहुंचाते हो, नहीं। वचन से जो दुख पहुंचाते हो वो सबसे बुरा दुख है, और वचन का दुख है उसके दिल में ही ऐसा बैठ जाता है। बाहर का तो घाव इंसान को दिखाई देता है, लेकिन वचन का घाव दिखाई नहीं देता, परंतु वो इंसान न जीतता है न मरता है। इसलिए कटु वचन मत बोलो। संतों ने क्या फरमाया कि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोने से मतलब अहंकार को त्याग के। जब इंसान में अहंकार होता है तो ही वो किसी को बुरा भला, छोटा बड़ा करके सोचता है, मानता है, तो ही उसके मुंह से ऊट पटांग निकलते हैं। लेकिन जो इंसान के अंदर होता है निकलेगा वही। पहचान क्या है? पहचान यही है कि इंसान से थोड़ी देर बात करोगे पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? अगर हम किसी चीज का सेवन करते हैं जिस चीज में बदबू है, खुशबू है, और खाने के बाद जब हमें सांस भी आता है तो बदबू और खुशबू हमारे सांस के द्वारा बाहर जाती है, तो देखने वाले आदमी कह देते हैं कि आपने ये चीज खाई है। जैसे किसी ने प्याज खाया, किसी ने लहसुन खाया, अगर सूंघते हैं, सूंघने से ही हमें पता लग जाएगा, कह देंगे आपने लहसुन खा रखा है, आपके मुंह में बू आ रही है। शराब पीता है कोई, उसके मुंह से बू आती है। इसी प्रकार से इंसान के वचन उसके हृदय में जो समाये हुए हैं, जब भी कोई वार्तालाप होगी, जब भी कोई बात होगी, उसके वचन से वो प्रकट हो जाएगा कि वो वचन कैसे बोलता है, उसके दिल में क्या है। तो इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। हमारे दिल में अगर अहम है, अभिमान है, आपापन है, बड़ापन है, तो वो अहंकार बोलता है हमारा, हम नहीं बोलते। क्योंकि जीव तो सब में एक है, जीव एक है लेकिन गुण एक नहीं है सब में। जिस प्रकार से पानी बरसता है बादलों से, वही पानी नदी में गिरता है, जमीन में गिरता है, हर जगह पानी है। और उसी पानी को, एक पानी को तो स्वच्छ कर लेते हैं, पीने के लिए होता है। एक पानी उसमें लिख देते हैं ये पीने का पानी नहीं है, वो नहाने धोने के लिए होता है। कुछ पानी जो गंदगी में पड़ा होता है वो कीचड़ जैसा होता है, वो कीचड़ होता है। ना तो कीचड़ को पी सकते हो, ना कपड़े धो सकते हो, ना सफाई के काम आ सकता है, बदबू आती है उसमें। इंसानों में सब में रूह है, सब के अंदर, लेकिन वो बराबर नहीं कही जा सकती। जैसे आप लोग का सब गुरु एक ही हैं, गुरु भी एक नहीं है। जिनमें जैसा गुण है, जिसने जैसी करनी की है, वैसा ही गुरु है वो, उनमें वैसी ही बात निकलेगी। इसीलिए संतों के पास जो जाके रूह सुधरती नहीं है, अगर वो अच्छी बात नहीं सीखते हैं, अपने दुर्गुणों को त्यागते नहीं है, भक्ति की बात है ये, यथार्थ बात। ये ना सोचना कि भाई ये आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता सभी इसी में समाई हुई है। अरे जमींदार आदमी अच्छी फसल लेने के लिए जमीन की पहले बुआई करता है, गुड़ाई करता है, उसमें से खरपतवार सब निकाल के पहले उसको साफ करता है, तभी उसमें फसल होती है। खिलाड़ी मैदान में ऊबड़ खाबड़ जमीन में नहीं खेलते, उसके लिए पहले मैदान को तैयार किया जाता है, तभी उसमें खेल सकते हैं। इसीलिए जीवों के लिए अच्छे गुणों को अपनाना इसी तरह से है जिस प्रकार से खेल के मैदान को और खेत को जमींदार आदमी करते हैं। लेकिन काट छांट बहुत करनी पड़ती है। ये जीव सोचा नहीं, ये उस जंगल के पेड़ की भांति है जिसमें अनेक प्रकार की शाखाएं इस दुनिया में आके फूट आती हैं,
और उन शाखाओं को अगर नहीं काटा जाता तो कभी भी अच्छा पेड़ नहीं हो सकता, कभी भी इसमें इमारती लकड़ियां नहीं निकल सकती, ना ही ये शोभा दे सकता है और ना ही ये हमारे किसी छाया देने के या कोई अच्छे काम आ सकता है। इसी प्रकार से हमारे इस जीव में भी, हम में भी, इस संसार में आके इस काल और माया के देश में अनेक प्रकार की ऐसी परचलें फूट आई हैं, ऐसी पैदा हो चुकी हैं जो दुर्गुण रूपी शाखाएं हैं, और जब तक उनको नहीं काटा जाता वो कहां कटेंगी? उस सतगुरु के सत्संग में कटती हैं। सतगुरु अपने वचन के द्वारा उन दुर्गुणों को, उन अज्ञान रूपी चीजों को आपके सामने प्रकट करके बताते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको देखा है और उनको देखने का तरीका आपको भी बता देते हैं। वो तरीका क्या है कि जिस प्रकार से आप सड़क पे चलते जा रहे हो, अगर आपने किसी अच्छी दुकान में फ्रूट की है, मिठाई की है, शीशे में से मिठाइयां देख लिया, फ्रूट देख लिए, उनके देख लेने मात्र से हाथ मारोगे तुम्हारा पेट नहीं भरता है, ना ही वो चीजें तुम्हारे हाथ आती हैं। चीजें अंदर रखी हुई हैं, पर्दा है, बीच में दीवार है शीशे की, दिखाई दे रही है। इस जीव को भी अपना कर्म खोटा मंदा सब दिखाई देता है। स्वर्ग और नरक की बातें आप सभी जानते हो, कल्याण को और दुख को भी सभी समझते हो। मुक्ति की भी युक्ति है, और वो युक्ति है नाम। नाम की कमाई जब तक नहीं करते, सत्संग में क्या फायदा आने से? तो वो चीज, वो खजाना हमारे अंदर में है, और उसमें जाने का रास्ता भी संतों ने बताया है, प्रकट करके बताया है, क्योंकि उन्होंने उसको खोजा है, जाना है उसको। लेकिन ये दुनियादारी के झमेले, ये हवा के झोंके ऐसे चलते रहेंगे, इस जीव को हिचकोड़े देके बकाएंगे, रास्ते से डिगा देंगे। लेकिन जो डिगता नहीं है और सद्गुणों को अपनाता है, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा, गुरु का वचन, उसको मान के तन से, मन से और धन से, मन से, वचन से और कर्म से, ये 6 प्रकार से अगर ये जीव अपने आप को बचा संभाल लेता है और सही मार्ग पर लगा देता है तो मिनटों में कल्याण हो जाता है, इसका देर नहीं लगती। संतों ने इसी चीज का प्रचार किया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम वाणी गलत बोलते हो, तुमने वो दुख दे दिया और अपने ऊपर सिर पर इतना पाप का बोझ धर लिया कि उसको ढोते ढोते जन्म बीत जाएंगे, कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्म हत्या जितना पाप लगता है कटु वचन के बोलने से। तो संतों ने फरमाया कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप भी शीतल होए। अगर मीठा वचन किसी को बोलते हो, आप बोल के देखो, उस मीठे वचन के बोलने से दूसरे आदमी को तुम रोते हुए को भी हंसा दोगे। उदास आदमी के चेहरे पर लाली और खुशी आ जाएगी, उसके अंग अंग से उसकी खुशी झलकनी शुरू हो जाएगी। और किसी को सुख देके जो तुम्हारे अंतर में तुम्हें सुख मिलेगा, जो अनुभव करोगे, तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितनी शांति मिलेगी। और ऐसा करते करते आपको एक ऐसी अच्छी आदत हो जाएगी कि आप अपने आप को सही रास्ते पर लगा लोगे। पर हित के लिए तुम अपना सुख त्याग दोगे। पर हित के कारण ही इंसान जो जीता रहता है, वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होता, उसका ये जीवन भी सुखी होता है। और ये जीवन जब छोड़ के जाता है तो सुखाला जाता है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से उसने किसी चीज को अपना मन नहीं दिया है, संसार में किसी बुरे कर्म में नहीं बंधा है। वो अगर अच्छे कर्म करके जाता है तो परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। आज जो हमारा जीवन है हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण है। हमारा जो वर्तमान काल है ये हमारा भूतकाल का दर्पण है, लेकिन हमारा भविष्य का भी दर्पण यही है। भूत में जो किया था उसका परिणाम आज हमारे पास है। हम जैसे हैं ये हमारे भूतकाल के कर्म है, लेकिन हमारा भविष्य क्या होगा ये भी हमारे पास है। इसलिए संतों को त्रिकालदर्शी कह दिया। त्रिकालदर्शी क्यों कह दिया? कि वो तीनों वक्त की, तीनों काल की बात को जानते हैं, परखते हैं, जांचते हैं। लेकिन वर्तमान में जो इंसान अपना कर्म बना लेते, आज जो करते हैं वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। जब तक हमें ये अच्छे कर्म करने की आदत नहीं पड़ेगी, अच्छी वाणी नहीं बोलते हैं, बुराइयों से बचते नहीं हैं, दूसरे का हित नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम बुरे से बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटी मोटी बात के लिए झूठ बोल के बुराई के रास्ते पर बढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो बुरा करने की जिसको आदत पड़ जाती है वो अपनी बुराई नहीं देखता है।
फिर वो अपनी जांच नहीं कर सकता। अगर दूसरा उसकी बुराई प्रकट करके कहता है तो उसको अपना दुश्मन मानना शुरू कर देता है। जैसे किसी में बुराई आई, अगर वो बुराई दूसरे इंसान ने देख ली और उसने उसको प्रकट करके उसको बता दी, तो वो इंसान को कहेगा कि ये मेरा दुश्मन हो गया, उससे बोलना, बात तक करना बंद कर देगा। लेकिन संतों की सोच इससे बिल्कुल अलग है।